सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं, 5 भूषण हैं। जिज्ञासा हो सकती है कि लक्षण और भूषण में फर्क क्या। आचार्य तुलसी ने प्रतिक्रमण में कितना अच्छा कहा है इन 5 लक्षणों को लेकर। शांत हैं आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त हैं, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्तिमय वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। तो ये 5 लक्षण हो गए, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। 5 भूषण हैं। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना। जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। तो 5 भूषण बताए गए। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, लक्ष्य के प्रति स्थिर। दूसरा है भक्ति, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना। तीसरा गुण हो गया स्थैर्य, भक्ति, प्रभावना। तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, सीखने की उत्कंठा। ये चौथा भेद हो गया। संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण। और संग की सेवा करना, साधु साधुओं के विहार की सेवा, उनके गोचरी पाने की सेवा, उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर आदि की निर्वध्य सेवा हो जाए, कहीं से उनके इलाज प्रॉपर हो जाए, आदि आदि की। तो इस तरह से ये 5 भूषण हैं। पुनः जिज्ञासा वही कि लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्षण क्या है और भूषण क्या है। बंधु, हम कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं, इसका 2 तरह से आकलन हो सकता है। एक तो हमारे स्वयं के द्वारा, यानी हमारा स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है, शांत है, हंसमुख है, मिलनसारिता है या एकांकी है। इसका एक तो हम व्यक्तिगत चिंतन कर सकते हैं, हमारे भीतरी लक्षणों के आधार पर, हमारे व्यवहार के आधार पर। तो ये जो 5 लक्षण हैं, उससे हम हमारी जानकारी कर सकते हैं, हम हमारे संदर्भ में जान सकते हैं कि क्या हम सम्यक्त्वी हैं या नहीं है। हमारे में कषाय शांत है या नहीं, संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा है या नहीं, निर्वेद यानी संसार से विरक्ति है या नहीं है, अनुकंपा है या नहीं है, और आस्था है या नहीं। ये हम हमारा स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं। और दूसरा भेद आता है भूषण। भूषण का अर्थ हो गया आभूषण, जो दूसरों को दिखता है, हमको नहीं। यानी हम संग सेवा कर रहे हैं, क्या हम जिज्ञासु वृत्ति के हैं, हमारी धर्म में स्थिरता कितनी है। आभूषण जो हम पहनते हैं शायद हमें दिखे या ना दिखे। किसी ने सिर पर वो बोर बांधा, अब वो उसको तो दिखेगा नहीं, बहिन को, लोगों को दिखेगा। किसी ने हाथ में भुजबंद बांधा, गले में कोई सेट पहना, तो वो बहिन खुद का सेट तो कैसे देखेगी, झुकना पड़ेगा, मगर लोगों को तो दिखेगा ना। तो भूषण से लोग पहचान करते हैं यह सम्यक्त्वी है या नहीं है, धार्मिक है या नहीं। तो जब कोई व्यक्ति संघ सेवा कर रहा है, तीर्थ सेवा कर रहा है, साधु साधुओं की सेवा कर रहा है, तो लोग कहते हैं ना, देखो कितना भला आदमी, धार्मिक है, इतना साधर्मिक है, देखो साधु साधुओं की सेवा कर रहा है। तो सम्यक्त्व के लक्षण और भूषण में फर्क यही है। लक्षण से हम व्यक्तिगत अपना आकलन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि हम सम्यक्त्वी है या नहीं है, और भूषण से लोग हमारा निरीक्षण करते हैं कि हम सम्यक्त्वी है या नहीं। तो भगवान ने दोनों तरह की क्राइटेरिया बता दी कि जो भीतर से सम्यक्त्वी होगा उसका बाहरी वातावरण, बाहरी स्वभाव कैसा होगा। वो तीर्थ सेवा होगा,
तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासा वाला होगा, स्थिरता होगी धर्म में, वो सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति नहीं होगा। सर्वधर्म संभाव का अर्थ इधर भी प्रवचन के लिए गया, उधर भी गया, तीसरी जगह भी गया, अन्य कोई सत्संग चल रहा है वहां पर भी चला गया, भागवत कथा में भी चला गया, शिव पुराण में भी चला गया, रामायण में भी चला गया, राम कथा में भी, हर जगह जा रहा है। धर्म में स्थिरता, वो कहीं पर भी जाए मगर उसके अगर संस्कार मजबूत है तो कोई आपत्ति नहीं। नींव जितनी मजबूत है तो कोई आपत्ति नहीं। अगर नींव मजबूत नहीं है और वो ऐसे ही घुमक्कड़ बन रहा है तो फिर सोचने की बात है। तो इसीलिए लक्षण हम स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम सम्यक भी है या नहीं है, और भूषण से लोगों को मालूम पड़ता है कि ये देखो धार्मिक है, इसमें धर्म में स्थिरता है, इसके भीतर तीर्थ सेवा भी है, इसके भीतर तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी है, इसकी संग सेवा भी कर रहा है और शासन की प्रभावना में भी यथा योग्य बन रहा है। बंधुओं, संग प्रभावना दो तरह से होती है। एक तो व्यक्तिगत, आप में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे आप संघ की प्रभावना कर सको, और दूसरी कोई संघ की प्रभावना का कार्य हो रहा, उसमें हम सहभागिता अर्जित करें। तो दोनों कार्य उसकी सम्यक्त्व के भूषण को परिलक्षित करती है। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने लक्षण और भूषण का अर्थ बताया सम्यक्त्व के, तो यह जानकारी हो जाए, अवगति हो जाए, ताकि हमारा नॉलेज भी गेन हो और हमारा सम्यक्त्व कैसे पुष्ट हो सके। क्योंकि भगवान ने कहा है परमम नाणम तोदया, पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। तो जब तक हम इन सम्यक्त्व के लक्षणों का, भूषणों का, दूषणों का ज्ञान नहीं करेंगे तो उस अनुरूप आचरण हमारा कैसे होगा, या जो हमारा गलत आचरण हो रहा है उसको रोकेंगे कैसे।